हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हर संडे का मुझे इंतज़ार रहता है कि कब मैं अपने नॉलेज को अपने व्यूअर्स के सामने शेयर कर सकूं। तो आज एक ऐसे ही कॉमन टॉपिक के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, कुछ उसका आयुर्वेद चिकित्सा और उसके कारण बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, कीप वॉचिंग। एलर्जिक राइनाइटिस, जिसको हमारे आयुर्वेद में प्रतिशाय कहा गया है और आम भाषा में इसको नजला भी कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस होती क्या है? एलर्जी मीन्स होता है हमारी बॉडी का एक रिएक्शन टूवर्ड्स द एलर्जेंस। एलर्जेंस कुछ भी हो सकता है। किसी को फूड आइटम्स की एलर्जी होती है, किसी को किसी पेट्स की एलर्जी होती है, किसी को डस्ट की होती है, किसी को स्मोक की होती है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है और डिपेंड करता है इम्यूनिटी पे कि किसको किस चीज़ से एलर्जी है। तो जब ये एलर्जेंस हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी एक अपोजिट रिएक्शन देती है, दैट इज़ कॉल्ड एलर्जी। राइनाइटिस मीन्स, राइन मीन्स होता है नोज और आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। तो राइनाइटिस मीन्स होता है कि जो हमारी नोज़ होती है उसके इनर मेम्ब्रेन पे जब कोई इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू एनी एलर्जन, तब वो राइनाइटिस कहलाती है। आयुर्वेद के अनुसार जो ये एलर्जिक राइनाइटिस है, ये जो प्रतिशाय है, उसके सिम्टम्स और उसके लक्षण के हिसाब से इसको 5 तरह का बताया गया है: वात, पित्त, कफ, रक्त और दुष्ट। इन दोषों के अनुसार ही जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला है रनिंग नोज मीन्स नाक बहती रहना। दूसरा है बर्निंग नोज, किसी किसी को राइनाइटिस में प्रतिशाय में नाक में एक जलन सी होती है। तीसरा है इचिंग नोज मीन्स किसी को खुजली सा उत्पन्न होता है उनकी नोज पे। इसके अलावा अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो थ्रोट होता है उस थ्रोट को भी इन्फेक्ट करती है और सोर थ्रोट होता है, मतलब गले में खराश होने लगती है। और अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़े तो कंजेशन इन लंग्स भी हो सकता है। इसलिए हमें समय रहते ही इसका उपचार करना चाहिए। चलिए मैं अब आपको बताऊंगी कि हमारे आयुर्वेद के अनुसार इसके कारण क्या हैं। इसके हमारे आयुर्वेद के अनुसार 3 ही कारण बताए गए हैं। एक डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा इम्यून सिस्टम और तीसरा अकॉर्डिंग टू दोष। अब आप सोचेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से आ गया? पेट से ही हर बीमारी उत्पन्न होती है और पेट से ही हम स्वस्थ बने होते हैं। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हेल्दी नहीं है तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारी बॉडी में एज अ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, वो नहीं होगा। और हमारे आयुर्वेद के अनुसार ये जो आहार रस होता है, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, वो नहीं बनेगा और आगे चल के यही आहार रस जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो आम बन जाता है। आम मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन करता है। ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं, ये आम कई सालों कई महीनों तक चलता रहता है और सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। ऐसे ही जो अगर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो ये जो आम बनता है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जाता है और वहाँ भी इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत अहम रोल है हमारी बॉडी में। मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी है, हमें अपना भोजन बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि हर बीमारी पेट से रिलेटेड होती है। दूसरा है इम्यून सिस्टम। हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो इम्यून सिस्टम होता है वो ओज कहा गया है। जो हमारे आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुएं बताई गई हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इनका जो सारभूत होता है वो है ओज। तो अगर आहार रस से ये धातु ही अगर अपक्व अवस्था में रह गई तो ये ओज को भी इफ़ेक्ट करती हैं और यही ओज हमारे मॉडर्न के अकॉर्डिंग इम्यून सिस्टम होता है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी ही अच्छी नहीं होगी तो ये जो एलर्जेंस है जो हमारी बॉडी में अटैक कर रहे हैं, फॉरेन बॉडीज़ जो हमारी बॉडी में अटैक कर रही है, वो हमारे को इफ़ेक्ट करती है। तो हमें अपनी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखना है और वो भी रिलेटेड है हमारे आहार रस पे। तीसरा है दोष के अनुसार। जो वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं, उसमें अगर कफ और पित्त,
कफ और पित्त अगर असामावस्था में हो जाता है तो वो भी प्रतिशाय का कारण बनता है। अब मैं आपको कुछ उपचार बताना चाहती हूँ जिसको अगर आप करते हैं तो ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है या प्रतिशाय है, इससे आप बहुत जल्दी बिना दवाइयों के ठीक हो सकते हैं। पहला है अणु तेल का नस्य। हमें अणु तेल का नस्य लेना है। दूसरा है हमें सरसों का तेल का उपयोग करना है। सरसों के तेल को हमें सुबह शाम अपनी नाभि पे और अपने तलवों पे लगाना है। अगर ऐसा आप रेगुलर करते हैं तो आप बहुत जल्द इस प्रतिशाय और इस एलर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई परेशानी आपको नहीं होती है तो सरसों के तेल का भी आप नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ घरेलू चीज़ें जो हमारे घर में ईजिली अवेलेबल होती हैं उसका इस्तेमाल करना है, जैसे कि जिंजर पाउडर हुआ, ब्लैक पेपर पाउडर हुआ और सिनेमन पाउडर हुआ। इनको आधा आधा चम्मच अगर हम सुबह शाम लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी ठीक होगी और हम ये जो एलर्जेंस हैं जो हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करती हैं उनसे हम बच सकते हैं। इसके अलावा हमें च्यवनप्राश का भी सेवन करना है। च्यवनप्राश हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हम च्यवनप्राश का अगर सुबह शाम एक एक चम्मच सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। इसके अलावा अगर इन घरेलू उपचारों के अलावा आपको ये परेशानी ज़्यादा बढ़ती है तो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श लेके कुछ मेडिसिन्स हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हरिद्रा खंड हुआ। हरिद्रा खंड का आप इस्तेमाल अगर रेगुलर करते हैं तो आपको एलर्जी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और कुल मिला के हमें निदान को दूर करने की कोशिश करनी है। हमें चिकित्सा तक पहुंचना नहीं है, क्योंकि प्रतिशाय बहुत जल्दी क्योरेबल होता है। प्रतिशाय बहुत मतलब वैसी बीमारी नहीं है कि आपको बहुत लंबी चिकित्सा करनी है। इसका पहला उपचार जो हमारे आयुर्वेद अनुसार बताया है वो है लंघन। लंघन मीन्स ये नहीं कि हमें पूरा दिन भूखे रहना है, हमें हल्का खाना खाना है जिससे हमारे शरीर में लघुता रहे। लघुता रहने से क्या होगा, जो कफ प्रकोप हुआ है, और कफ का गुण होता है गुरु, तो अगर हमारे शरीर में लघुता रहेगी तो यह कफ जो है वो अपनी सामावस्था में रहेगा, जिससे जो प्रतिशाय है वो ठीक होगा। हमें ठंड से बचना है, हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। कुल मिला के हमें ऐसा अपना आहार विहार रखना है जो कि कफ और पित्त को सामावस्था में रखें। आई होप मैंने जो आपको टिप्स दी हैं आयुर्वेद से रिलेटेड इस एलर्जिक राइनाइटिस या इस प्रतिशाय के लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ आप इन टिप्स को फॉलो करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।